किसने सोचा होगा कि आप डिस्पेंसेबल होने से करियर बना सकते हैं। जब ए लिस्ट सेलिब्रिटीज एक्शन फिल्मों में अभिनय करते हैं तो कभी कभी निर्देशक को यही चाहिए होता है, कोई और जो अपने शरीर को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो। हॉलीवुड में स्टंट डबल का उपयोग आम बात है, और ये इसलिए नहीं है कि मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री सक्षम नहीं है या इच्छुक नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह एक आम प्रथा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माता किसी दुर्घटना या चोट के कारण स्टार को बंद करना और उत्पादन को रोकना नहीं चाहते। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जब मार्वल, जो इतिहास की सबसे बड़ी एक्शन मूवी फ्रेंचाइज है, अपने एक अध्याय का समापन कर रही है, तो आइए देखते हैं अभिनेताओं और उनके अनमोल सुपर हीरो स्टंट डबल्स को। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 कभी भी अपनी नजर मत हटाओ। सफल स्टंट डबल बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी होती है, खतरनाक स्टंट करने के लिए तैयार रहना होता है, चोट का जोखिम उठाना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहिए। अगर तुम सुपर हीरो की तरह दिखते हो और चोट सह सकते हो तो तुम्हारा शोबिज में करियर है। आज की सूची में आपको शायद बहुत से नाम पहचान में न आए, लेकिन आपने उन्हें जरूर एक्शन में देखा होगा। बात यह है कि वे अपना काम इतनी अच्छी तरह करते हैं कि जब आप उन्हें बड़े पर्दे पर देख रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि वे वही हैं। टोनी मैकफार। क्रिस प्रैट की तरह दिखना पिछले दशक में टोनी मैकफारवेल के लिए फायदेमंद रहा उन्होंने है। काम किया प्रैट के स्टंट डबल न केवल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पीटर क्विल के रूप में, बल्कि पैसेंजर्स और जुरासिक वर्ल्ड फिल्मों में भी थे। यदि आप टोनी और क्रिस की एक साथ खड़ी तस्वीर देखें, देखना प्रैट के आसान। डबल को चुनते समय कास्टिंग के लिए वह एक आसान पसंद होते हैं। वे दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे वे जन्म से अलग हुए जुड़वा हों। इसके अलावा टोनी ने एक और काम किया है। गुप्त रूप से काम नहीं कर रहे होते। प्रैट का रिज्यूमे में कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एंड-मैन एंड द वास्प और यहाँ तक कि जुमांजी भी शामिल हैं। ज्यादातर समय जब क्रिस प्रैट स्क्रीन पर बहुत कूल लगते हैं, यह आमतौर पर केवल टोनी है जो अपना जादू चला रहा होता है। हॉलैंड यार, ये एक प्रसिद्ध तथ्य है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के रूप में अधिकांश अपने स्टंट स्वयं करते हैं। उनकी जिम्नास्टिक, डांस और फिटनेस में पृष्ठभूमि के कारण। हालांकि ये दुख की बात है कि वह अब हमारे बीच नहीं है। उसका उत्साह और जोश हमेशा सफल नहीं हुआ, इसलिए वह अपने किसी स्टंट को करने के लिए उत्सुक। टॉम ने स्पाइडरमैन होमकमिंग की शूटिंग के दौरान अपनी नाक तोड़ ली। इसके बाद निर्माता ने टॉम के लिए एक पेशेवर डबल की मांग की, खासकर खतरनाक स्टंट के लिए। और यहाँ पर हॉलैंड डियाज आते हैं। हाँ, वे दोनों हॉलैंड हैं, लेकिन भ्रमित न हो, डियाज मार्वल फिल्मों के अनुभवी हैं, लगभग सभी में स्टंट कर चुके हैं। यहाँ तक कि मूल स्पाइडरमैन फिल्मों में टोबी मैगवायर के स्टंट डबल भी हैं। टॉम हॉलैंड अब भी अपने अधिकांश स्टंट खुद करते हैं, लेकिन जब निर्देशक को चिंता होती है कि टॉम परफेक्ट सीन के लिए खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, तब वे डियाज को बुलाते हैं। बॉबी हॉलैंड हैंटन। अगर आपने कोई भी बड़े बजट वाली एक्शन मूवी देखी है तो शायद आपने बॉबी हॉलैंड हैंटन को देखा होगा। वो क्रिस पाइन, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिश्चियन बेल के स्टंट डबल रहे हैं। और यह तो बस क्रिस की सूची है। डैनियल क्रेग, रयान रेनॉल्ड्स और भी कई अन्य का जिक्र नहीं किया है। चैनिंग टैटम और हेनरी कैविल। उन्हें उनकी प्रभावशाली शारीरिक क्षमताओं के कारण बहुत मांगा जाता है, जिसका श्रेय वह मार्शल आर्ट्स और एक जिम्नास्टिक्स चैंपियन के रूप में उनके प्रशिक्षण को देते हैं। उन्होंने कैप्टन अमेरिका के रूप में भी डबलिंग की है, लेकिन क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? वो सबसे ज्यादा अपने स्टंट वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने थॉर के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ के लिए किया। लेकिन हेम्सवर्थ के शरीर से मेल खाने के लिए उन्हें एक कठिन वर्कआउट रूटीन का पालन करना पड़ता है। फिल्मों के लिए शेप में रहना कितना मुश्किल है, ये अपने आप में एक काम है। मुझे दिन में 2 बार ट्रेनिंग करनी होती है और हर 2.5 घंटे में पूरा खाना खाना होता है। उनका काम बहुत समर्पण मांगता है, लेकिन अंत में परिणाम सचमुच प्रभावशाली होता है। यह जानकर अच्छा लगता है कि हेम्सवर्थ हैम्पटन के काम की सराहना करता है और रिपोर्टेडली हर फिल्म के अंत में उसे एक घड़ी खरीद कर देता है। सैम हारग्रे। जब बॉबी हॉलैंड हैंटन कैप्टन अमेरिका के स्टंट डबल के रूप में काम नहीं कर रहे होते, तब सैम हारग्रेव होते हैं, सितारों वाली तंग पोशाक पहनकर खतरनाक स्टंट करते हुए क्रिस इवांस की जगह इवांस की हूबहू नकल करना। लेकिन जब हर कोई पूरी वेशभूषा में होता है तो ये इतना मायने नहीं रखता। अपने डबल के काम के अलावा हारग्रेव मार्वल के स्टंट और फाइट कोऑर्डिनेटरों में से एक हैं। उन्होंने मार्वल की अन्य फिल्मों जैसे डेडपुल 2, थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स एंड गेम में भी छोटे रोल किए हैं। ईदी मनीमेकर। ईदी मनीमेकर CLA जिम्नास्ट को खिड़कियों से फेंका गया है और कारों में पलटी मारी है। उसने सैकड़ों लड़ाइयों को कोरियोग्राफ और आयोजित किया है। दृश्यों में और आमतौर पर वह अपने 2 दशक लंबे करियर में हॉलीवुड की एक सख्त महिला रही है, क्योंकि उसने स्टंट डबल के रूप में काम किया है।
उसने फास्ट एंड फ्यूरियस और द हंगर गेम्स में प्रदर्शन किया है, लेकिन वह अपनी सबसे ज्यादा पहचान स्कारलेट जोहानसन को नताशा रोमानॉफ या ब्लैक विडो के रूप में डबल करने के लिए मिली है। 7 अलग-अलग मार्वल फिल्मों में विडो का किरदार निभाने के बाद शायद उसकी शक्ल स्कारलेट से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन एक लाल विग पहनने और कुछ कुशल सिनेमेटोग्राफी के बाद आपको तीव्र एक्शन दृश्यों के दौरान कोई फर्क नजर नहीं आएगा। विलियम स्पेंसर अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रू गारफील्ड के स्टंट डबल के रूप में काम कर रहे थे। विलियम स्पेंसर को वास्तव में स्पाइडरमैन का सूट पहनना कभी नहीं मिला। किसी अन्य डबल को स्पाइडरमैन के रूप में स्टंट करने का काम मिला। स्पेंसर का काम पीटर पार्कर को आम जीवन में अच्छा दिखाना था। ये नौकरी उसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी, क्योंकि वह स्टंट डबल के रूप में काम करने वाले पहले पेशेवर स्केटबोर्डर थे और एंड्रयू गारफील्ड से काफी मिलते जुलते थे। पूरी फिल्म में स्पेंसर लगातार स्केटबोर्ड ट्रिक्स का प्रदर्शन करता है, जो स्पाइडरमैन की शक्तियों और दक्षता को उसकी दैनिक दिनचर्या में दिखाते हैं, जैसा कि पहले की मार्वल फिल्मों ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे सुपर हीरो और कॉमिक बुक आधारित फिल्में और टीवी शो अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लोकप्रिय विशेष प्रभावों और अधिक प्रभावशाली लड़ाई के दृश्यों के मामले में सीमाओं को धकेलने का दबाव और बढ़ जाता है। ये प्रभावशाली स्टंट डबल्स कभी कभी एक आदर्श शॉट पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अविश्वसनीय मार्वल फिल्मों में शूट किया गया और हमारे सिनेमाई अनुभव के बिना यह वही नहीं होता।